केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा है कि एक हफ्ते के अंदर मतलब 7 दिन के अंदर सीएए लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रविवार को कहा है कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो जाएगा। ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश भर में अगले 7 दिनों के अंदर सीएए लागू हो जाएगा। ठाकुर बनगांव से भाजपा के सांसद हैं। इसे लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा अब सीएए का शोर मचा रही है, ये उनकी राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है और जो लोग बॉर्डर इलाकों में रह रहे हैं उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है। वो राज्य के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामान्य नागरिकता संहिता को लेकर गठित की गई कमेटी 2 फरवरी को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस ड्राफ्ट पर आगामी विधानसभा सत्र से पहले विधायक लाकर राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू की जाएगी, जिसे लेके अब खलबली मच गई है। इससे पहले कोलकाता में भी पिछले साल दिसंबर के एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीति, हिंसा और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेरा था। उन्होंने लोगों से ममता सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया था। शाह के बयान पर ममता ने कहा था कि वो लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। पहले नागरिकता कार्ड खेला, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी, लेकिन अब केवल राजनीति के लिए छीन लिया गया है। वो इसे किसी को देना चाहते हैं और दूसरों को इसे वंचित करना चाहते हैं। यदि किसी समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। 2019 के 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 सीएबी की पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। लोकसभा में आने से पहले ये बिल विवाद में था, लेकिन जब ये कानून बन गया इसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुई। 23 फरवरी 2020 को रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। 4 राज्य में सीएए के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित हो चुका है। सीएए बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 2019 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि यह धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसे नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था, जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा था, बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति
नहीं देंगे। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या सीए बीजेपी ला पाती है या नहीं ला पाती है। अगर लाती है तो इसे पूरे देश में शांतिपूर्वक कैसे लागू कराएगी।